गुप्त कुबेर पूजा से पाएं अपार धन और संपत्ति। किसी भी पूजा की शर्त ये होती है कि वो गुप्त रूप से की जाए, तभी वो फलीभूत होती है। धन संबंधी आप कितनी पूजा पाठ करते हैं लेकिन आपको फल नहीं मिलता है, उसका कारण यही है कि गुप्त रूप से ही आपको पूजा करनी चाहिए। किसी को बताए बिना पूजा करनी चाहिए, यहाँ वहाँ उसका जिक्र नहीं करना चाहिए। ये साधना की प्रथम शर्त होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और बताना प्रारंभ करते हैं कि कुबेर पूजा से आप माला माल कैसे बन सकते हैं। छोटी सी साधना है, बहुत इफ़ेक्टिव है और ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जानेंगे तभी आप ये साधना कर पाएंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। व्यूवर्स, सब्सक्राइबर, आप यूं ही खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ यही होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी के साथ कुबेर भगवान का जयकारा अवश्य ही लगाएं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको तो ये विदित ही होगा कि कुबेर धनाध्यक्ष हैं, धनपति हैं और उनके पास महालक्ष्मी के समान बहुत पैसा देने की क्षमता है। ये बहुत बड़ी शक्ति उनके पास निहित होती है। वे शिव भक्त होने के कारण प्रतिष्ठित हैं, दयालु और परोपकारी हैं। उनकी साधना बहुत महान साधना होती है और कुबेर जी की जिस पर कृपा हो जाती है उसके धन संपदा से घर भर जाता है। कुबेर के पास मायावी शक्तियाँ नहीं हैं, लेकिन वो धन शक्ति से बहुत पूरित हैं। उन्हें शंकर जी का वरदान है कि उनका खजाना कभी भी रिक्त नहीं होगा, सदैव बना रहेगा। खर्च करने पर भी खजाना बढ़ता ही जाता है। तो आप उनकी पूजा करते हैं तो ये नेचर आपका भी हो जाता है, ये वरदान आपको भी फलीभूत हो जाता है। कुबेर भगवान का, कुबेर यक्ष का चित्र आसानी से प्राप्त हो जाता है और कुबेर यंत्र को ही आप उनका पर्याय मानकर उनकी पूजा भी कर सकते हैं। कुबेर यंत्र पूजा में रखना उन्हीं की पूजा का प्रतीक है। तो कुबेर, लेकिन उसके पूर्व आपको भगवान गणेश की और माता पार्वती की और शंकर भगवान की पूजा भी करनी चाहिए और तब तत्पश्चात आप कुबेर जी की पूजा करते हैं तो आपको फलीभूत होती है। लेकिन ये पूजा गोपनीय होनी चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। पूजा करने के बाद आप किसी को जिक्र कर सकते हैं अगर इस लायक आप उनको समझते हैं, लेकिन ढिंडोरा पीटना अच्छी बात नहीं होती है किसी भी पूजा का। तो धन प्रदाता के रूप में आप इनकी पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी माता की पूजा तो आप करते ही होंगे, लेकिन गुप्त धन और अप्रत्याशित धन आपको चाहिए तो इनकी साधना बहुत फलीभूत होती है। कुबेर यंत्र को बेल पत्र पर आसन बनाकर प्रतिष्ठित करना चाहिए। एक चौकी लेवें और उस पे 108 दीपक प्रज्वलित करें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो तो 11 या 21 दीपक आप प्रतिष्ठित करें, आपको फ़ायदा होगा। दीपकों की संख्या प्रतिदिन बढ़ाने से कुबेर की कृपा आपको मिलती है और अपार संपत्ति आपके जीवन में आती है। कुबेर मंत्र का जाप आपको करना चाहिए, ये इससे आपको फ़ायदा होता है। कुबेर जी का आह्वान करें और ध्यान करें और हल्दी से रंगे चावल उस स्थान पे रखें जहाँ कुबेर जी की मूर्ति है या यंत्र रखा है। अक्षत और पुष्प भी आपको चढ़ाने चाहिए। लक्ष्मी जी का, गणेश जी का षोडशोपचार पूजन करने के तत्पश्चात कुबेर जी की पूजा करनी चाहिए। कुबेर जी का ये मंत्र आपको सफलता देता है हर काम में। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में दापय दापय स्वाहा। दूसरा मंत्र भी इस प्रकार है, ओम निधि नायकम कुबेराय नमः। ये मंत्र आपको फ़ायदा दे सकता है। एक बार के अनुष्ठान से ही या एक बार के प्रयोग से ही आपके धन में अपार वृद्धि होने लगेगी। जिस जगह आप धन संपदा रखते हैं उस जगह आपको
दीपक रखना चाहिए कुबेर जी के नाम का। दीपक राज से भी आपको प्रार्थना करनी चाहिए, हे दीपेश्वर हमें सफलता दें, हमारे घर में धन धान्य का स्रोत जागृत हो, अपार धन संपदा हमारे जीवन में आए। ऐसी आपको प्रार्थना कुबेर जी को भी करनी है और दीपेश्वर से भी करनी है। ये साधना रात्रि को आप करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। 9 बजे से प्रातः 4 बजे तक कुबेर साधना करनी चाहिए, ये सर्वश्रेष्ठ समय होता है। ये साधना आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके करते हैं या उत्तर दिशा की ओर करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। वैसे किसी भी दिशा की तरफ करें, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए और पश्चिम दिशा की तरफ भी कोई साधना नहीं करनी चाहिए। पूरब दिशा की ओर मुख रखें या उत्तर दिशा की ओर मुख रखें, आपको श्रेष्ठ फल मिलते हैं। सात्विक पूजा में दही का और खीर का भोग लगाया जाता है और नींबू की बलि दी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे सात्विक पूजा में भी मदिरा का भोग लगाया जाता है, तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं या दही का भोग लगाएं और खीर के पिंड से बलि देते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। इस साधना की ये शर्त है कि आसमान आपको ज़रूर दिखाई पड़ना चाहिए। जिस जगह भी आप बैठकर साधना करते हैं उस स्थान पर बैठकर आपको आकाश दिखाई देता है तो ये बहुत शुभ संकेत होता है कि आपको साधना में सफलता मिलने वाली है। तो आज का वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। आज का वीडियो इतना ही था, फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ में।